नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है UM3561 IC, जो कि एक सायरन सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली IC है। जितनी भी हमारे सायरन सिस्टम बनते हैं उसके अंदर UM3561 IC का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर का, जिनका नाम है, चैनल का नाम है फायर टेक्निकल लाइन। जो ये है फायर टेक्निकल लाइन, इन्होंने पूछा था कि जो सर UM3561 IC है, तो उनके पास से ये IC ख़राब हो चुकी है, तो उनको ये IC नहीं मिल रही है, तो उसकी जगह पे कोई और IC लग सकती है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो IC है हमारी UM3561 जो IC है हमारी, ये सिर्फ इसका इक्वल नंबर अभी तक नहीं आया है और यही सायरन सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती है। इसका अभी तक इक्वल नंबर नहीं आया है सर। तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसका अगर आपको ये IC चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, तो आप ऑनलाइन उसको परचेज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा UM3561 IC, इसके बारे में करेंगे, इसका प्रयोग किस तरह किया जाता है और किस किस जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सर्किट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी पिन डिटेल क्या है, वर्किंग क्या है। तो मोस्टली ये जो IC है 8 पिन के अंदर आती है, जो कि डिप टाइप के अंदर होती है, 8 पिन डिप टाइप के अंदर। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल कर लेते हैं कि पिन डिटेल इसकी किस तरह होगी, कैसे काम करेगी। तो ये मोस्टली 8 पिन के अंदर आती है और सायरन सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती है। जैसे हमारे एम्बुलेंस का सायरन है, पुलिस सायरन है या फायर सिस्टम का सायरन है, उसको चलाने के लिए इस IC का प्रयोग किया जाता है सायरन सिस्टम को। तो इसकी पिन नंबर 1 जो है वो है इसकी सिलेक्शन की पिन, यानी जो अगर उसकी हमने आवाज़ चेंज करनी है सायरन की, तो पिन नंबर 1 और 6 है, 2 पिन है जो सिलेक्शन की पिन होती है, जिससे हम उस सायरन की आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये पिन नंबर 1 पे 2 नंबर है सिलेक्शन पिन, और पिन नंबर 6 पे 1 नंबर है सिलेक्शन की पिन। और पिन नंबर जो 2 है इसकी, वो है VSS पिन, यानी ग्राउंड की पिन है, इस पे नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर जो 3 है ये आउटपुट है, यानी जो भी इससे सिग्नल आउटपुट होगा वो पिन नंबर 3 से आउटपुट होगा। और पिन नंबर 4 जो है इसकी NC, यानी नो कनेक्शन, ये खाली है, इसके ऊपर कोई भी वोल्ट नहीं दिया जाता। और जो पिन नंबर 5 है हमारी, वो VDD की पिन है, यानी VDD मीन पॉजिटिव सप्लाई, इसके ऊपर पॉजिटिव 3 वोल्ट की हम सप्लाई दे सकते हैं इसके ऊपर स्टार्ट करने के लिए इसको। पिन नंबर 6 सिलेक्शन पिन नंबर 1 है, जिसके ऊपर सिलेक्शन पिन के ऊपर सिग्नल देके हम सायरन की आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। और पिन नंबर 7 जो ओसिलेटर 1 की है, और पिन नंबर 8 ओसिलेटर 2 की है, यानी ओसिलेटर 1 और ओसिलेटर 2 तो बनाया गया है ताकि ये दोनों सिग्नल जुड़ के आउटपुट के अंदर जो फ्लैक्चुएशन होती है, जैसे उसको डिवाइड करना है सिग्नल को या उसको वाइब्रेशन करना है सिग्नल को, तो उसके लिए ओसिलेटर 7 और 8 पिन का इंटरनल तौर पर यूज़ किया जाता है। तो आउटपुट के रूप में ये IC पिन नंबर 3 से आउटपुट देगी, जो अलग अलग सायरन होगा। इसके ऊपर सायरन सिस्टम भी, आप हूटर भी लगा सकते हो और स्पीकर भी लगा सकते हो अगर आपको कम आवाज़ चाहिए। अगर ज़्यादा आवाज़ चाहिए तो एक नॉर्मल सायरन आता है, उसको इसकी आउटपुट अगर उसको मिलेगी तो उसी हिसाब से वर्क करेगा जिस हिसाब से ये IC काम कर रही है। तो उसके लिए एक मैंने छोटा सा ये सर्किट बनाया है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं ये कि सर्किट किस तरह काम कर रहा है। एक हमने एक स्पीकर या एक हूटर लिया छोटा, जो उसकी पिन नंबर 1 नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। जो पिन नंबर है पॉजिटिव है, उसको 3 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट दे सकते हैं हम, 3 से 5 वोल्ट भी सप्लाई दे सकते हो, और इसको डायरेक्ट इसको सप्लाई देंगे। और जो नेगेटिव पिन है उसके ऊपर जो ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर पॉइंट जोड़ा जाएगा, यानी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ये दूसरा नेगेटिव पिन को जोड़ा जाएगा, और ट्रांजिस्टर के एमीटर को डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया जाएगा। और ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए इसके बेस के ऊपर जो सप्लाई आएगी, वो आउटपुट पिन हमारी जो होती है पिन नंबर 3, उससे सप्लाई दी जाएगी, जो कि एक 1K की रजिस्टर के द्वारा इसके बेस पे जाएगी। जैसे ही हम सिलेक्शन 1 और सिलेक्शन 2 यानी पिन नंबर 1 और 6 के ऊपर कोई भी सिग्नल देंगे, नेगेटिव का या पॉजिटिव का सिग्नल, तो उसी हिसाब से आवाज़ का परिवर्तन होकर आउटपुट मिलेगा पिन नंबर 3 से, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑन होकर आउटपुट देगा इस ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो ये ट्रांजिस्टर के ऊपर उसी हिसाब से
आउटपुट देगा, उस हिसाब से ये सायरन हमारा आवाज़ निकालेगा। अब वो एम्बुलेंस की आवाज़ है या एम्बुलेंस का सायरन है या फायर का सायरन है या पुलिस का सायरन है, तो वो आप इन 2 पिन से सिलेक्शन करके ही बना सकती है। अगर पिन नंबर 6 के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी तो अलग सिग्नल होगा, और अगर 1 नंबर पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी तो उसका सिग्नल अलग होगा। दोनों को अगर 1 और 6 को जोड़ के अगर पॉजिटिव सप्लाई दोगे आप तो उसका सिस्टम अलग चलेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई देके इसका आप आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये आईसी प्रयोग की जाती है, और इसकी जो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए और ड्राइवर सिस्टम को चलाने के लिए ऑसिलेटर 1 और ऑसिलेटर 2 के बीच में एक रजिस्टर लगाई जाती है जो कि 220 के की होती है। 220 के की रजिस्टर लगा के पिन नंबर 7 और 8 को आपस में जोड़ दिया जाता है। पिन नंबर 2 पे ग्राउंड सप्लाई दी जाती है, पिन नंबर 3 आउटपुट, और पिन नंबर 5 पे वीडीडी यानी पॉजिटिव 3 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट की सप्लाई आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह ये एक आप आईसी बना के इसको चला सकते हैं, और सायरन सिस्टम के अंदर यही आईसी लगेगी, इसी से ही आउटपुट हमें सायरन की मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आपने और सर्किट बनाना है, अगर खुद आप सर्किट बना सकते हो तो उसके लिए आप 555 जो हमारी आईसी होती है उसका प्रयोग करके आप सायरन सिस्टम बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने सिंपल तरीके से और आसान तरीके से अगर आपने सायरन सिस्टम बनाना है तो UM3561 आईसी का प्रयोग करके आप बनाइए, बिल्कुल आसानी से और सीधे तरीके से ये बन जाएगा। तो इसको यूज़ करना और वर्किंग करवाना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि इस आईसी को चेक किस तरह करेंगे, ये अगर ख़राब हो जाए तो इसको चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका, कोई इसमें झंझट नहीं है। अगर इसको सप्लाई देने के बाद पिन नंबर 1 पे या पिन नंबर 2 पे अगर पॉजिटिव सप्लाई देते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल हमारा आउटपुट होना चाहिए पिन नंबर 3 पे। जैसे मैंने पिन नंबर जो हमारी है 1 नंबर को 3 नंबर के साथ अटैच कर दिया है, तो भी सिग्नल यहाँ पे आना चाहिए। अगर 6 को यहाँ पे हम सिग्नल देते हैं बार बार तो यहाँ पे सिग्नल ऑन और ऑफ होना चाहिए। अगर सिग्नल नहीं देते तो ऑन कंडीशन में और ऑफ कंडीशन में होना चाहिए, वो सिग्नल बढ़ता और कम होता रहेगा, यानी वोल्टेज जो आएंगे इस पर वो कम और ज़्यादा आएंगे। तो वो आपने यहाँ पे चेक करने हैं, अगर वो आ रहे हैं तो ये आईसी ओके, अगर नहीं आ रहे तो फिर ये 220 के रजिस्टर को आपने चेक करना है। अगर ये रजिस्टर सही है फिर भी वोल्ट नहीं आ रहे तो आईसी आपकी ख़राब है। तो इस तरह आप एक आईसी को भी चेक कर सकते हैं, ये ख़राब है या सही है। लेकिन सायरन सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट आईसी यही होती है। अगर आपने जो मेरे पास मेरे भाई का कमेंट आया था तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर ये आईसी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा, तो आप आसानी से वहाँ से मंगवा सकते हैं। कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं होगी, तो वहाँ से हम मंगवा के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं या नया सर्किट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई भी और टॉपिक है जिसके कोई आईसी है तो या कोई सर्किट आपने कोई बनाना है उसके बारे में डिस्कस करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उस आईसी की टोटल पिन और आईसी का नंबर और अपना नाम लिख के मुझे कमेंट कर दीजिए। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी ताकि आपके ज़रिए औरों को भी इस नॉलेज का बेनिफिट हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।